हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। वीडियो के टाइटल से आप जान ही चुके हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमने अपने घर से ही जर्नी की शुरुआत करी। सारी कैलकुलेशन करने के बाद यही डिसाइड किया कि गुड़गांव से ही कैब करके चला जाए। वैसे हरिद्वार या ऋषिकेश तक आप बस या ट्रेन से भी जा सकते हैं। अगर हम ट्रेन या बस से जाते तो स्टेशन तक पहुंचने के लिए कैब करते, फिर ऋषिकेश पहुंचकर सोनप्रयाग तक बस या टैक्सी करते, तो सब मिलाकर लगभग उतना ही पड़ जाता और फिर बार बार लगेज उठाने का झंझट भी रहता। इसलिए हमने कैब बुक कर ली, जो कि हमारे पूरे जर्नी में हमारे साथ ही रहने वाला है। तो हमने अपनी यात्रा रात के 9 बजे के करीब स्टार्ट कर दी। एक दिन अचानक ही मेरे मन में आया कि मुझे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं। वैसे तो केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से 11वें नंबर पर है, पर मैंने सबसे पहले केदारनाथ क्यों चूज़ किया? तो देखिए, एज तो आगे ही बढ़ रही है और जब तक हाथ पैर सही सलामत हैं तो क्यों ना कठिन वाली यात्रा पहले कर ली जाए। बाकी के ज्योतिर्लिंग तो प्लेन एरिया में है, तो फिर भी जाना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। और ऐसा नहीं है कि मुझे केदारनाथ के बारे में पहले से नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, पर जब तक आपका बुलावा नहीं आता आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते उनकी मर्ज़ी के बिना। कहते हैं कि केदारनाथ की यात्रा करने से पहले हरिद्वार में स्नान करना चाहिए। रात के लगभग 1:30 से 2 बजे गंगा घाट पहुंच गए और आधी रात को भी स्नान करने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हमने स्नान तो नहीं किया, पर गंगा मैया का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ गए। हल्की हल्की सुबह होने लगी तब हम पहुंच गए देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी का संगम। यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ खींची और फिर आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। और फिर आता है श्रीनगर के पास धारी देवी का मंदिर। कहते हैं कि उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा धारी देवी मंदिर के दर्शन के बिना अधूरी होती है। और एक और मान्यता है कि यहाँ पे माँ की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ के दर्शन ज़रूर करना चाहिए।
अशी दोरा चुनरी बांधून फोटो ले रही है ना। सोनप्रयाग पहुंचने से बस थोड़े से पहले ही हमें एक शॉप से हमने रेनकोट ले लिया। तो यहाँ पे हमें रेनकोट 100 रुपये का एक पड़ा। हम 11 बजे के करीब सोनप्रयाग पहुंच गए, पर सोनप्रयाग की पार्किंग में हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। 3-4 घंटे वेट करने के बाद भी पार्किंग नहीं मिली और फाइनली ड्राइवर भैया ने कहा आप लोग जाओ, मैं पार्क करके आता हूँ। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए यहाँ की लोकल सूमो चलती है, जिसका किराया 50 रुपये पर पर्सन है। और हमने होटल बुकिंग भी गौरीकुंड में ही करवाया है, तो हम पहुँच गए गौरीकुंड के होटल में। होटल पहुंच के हमने अपना नहाना धोना किया और फिर खाना खा के हम सो गए, क्योंकि अब हम आधी रात के बाद मतलब अगले दिन सुबह लगभग 4 बजे के करीब चढ़ाई शुरू करेंगे। तो मेरे साथ आगे बने रहिएगा, आगे की यात्रा हम साथ ही करेंगे। तो ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आगे अब कल मिलती हूँ यात्रा करने वाली।